मेरा परिचय तो अधूरा रहेगा, ठीक है ना। आप मेरे बारे में जो कुछ भी सुने हो, जो कुछ भी जानते हो, पूरा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम विष्णु का वंशज है। हम उस वंश से आते हैं, आज भी धरती में हैं। तो हमारा परिचय है कि धरती और बराह का पूर्व में साथ में विष्णु ने एक धरती में एक बीज रोपण किया था, माँ धरती का। ये विष्णु पुराण में वर्णना है बराह का होता है। बराह बोलेंगे तो ये सुअर। जब जब पृथ्वी का विनाश आया था, तब पृथ्वी को रक्षा विष्णु ने किया, नारायण ने किया। तो ये पृथ्वी एक समय अलग जगह में चला गया और एक पानी का नीचे चला गया, जल के नीचे चला गया। फिर इसको ऊपर में उठाया, विष्णु ने बराह का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण करके इसको ऐसा करके मुंह से ऐसा करके निकाला। फिर सृष्टि होने लगा। तो हम वो विष्णु का वंशज है। हम धरती से पैदा हुआ है हमारे पूर्वज। तो पहले विष्णु का जो बीजों से जन्म हुआ था माँ धरती का कोख से, उसका नाम है नरक। नरक का जन्म हुआ था मिथिला राज्य, जहाँ सीता का भी जन्म हुआ था। तो नरक जब बड़े हो गई तो उसको पूर्व की ओर उसको जिम्मेदारी दिया। तो पूरा एकदम पूर्व की तरफ जहाँ भी है, जापान उपान जो भी है, हाँ अभी तो बहुत सारा देश है ना। हाँ, तो इधर बोला कि महाराज जनक ने बोला कि उधर में जितना भी दुष्कृतकारी है, अधर्मी है, उसको सभ्यता का सिखाने के लिए उसको जिम्मेदारी लिया गया। तो फिर उन्होंने जाके पूरा विस्तार किया, सभ्यता का विस्तार किया। और उनका राजधानी है कामाख्या जो धाम है ना, गुवाहाटी में, वही उसका राजधानी। तो फिर वो पूरा सभ्यता का स्थापन किया। फिर महाराजा नरक को विनाश करने के लिए वशिष्ठ मुनि, एक ब्राह्मण, उन्होंने कृष्ण को बुला लिया। कृष्ण को बुला के उसको महाराज नारायण का हाथों में शंख चक्र गदा कमल था। तो वो तो पीढ़ी टू पीढ़ी जैसे सत्ययुग हुआ करते थे। सत्ययुग में विष्णु ने नारायण को दिया था, नारायण ने फिर इंद्र को दिया था, और दापर युग में फिर क्या बोलते हैं कि जनक को दिया था, फिर नरक को दिया था। देखो अब तक वहाँ 3 शस्त्र का प्रयोग हुआ है। सत्ययुग में गदा प्रयोग हुआ था, त्रेता युग में सुदर्शन, दापर युग में शंख। व्यवहारिक हुआ था सृष्टि का रक्षा के लिए। एक कलियुग है, कलियुग में कमल है, एक कमल कलियुग का विनाश करेगा, सब दुष्टों को दमन करेगा। कमल लेकिन शस्त्र है।
याद रखो, कमल अगर सारी दुनिया में खिल जाएगा तो कोई भी नहीं बचेगा। ये कलियुग का शस्त्र है खिलना। खिलना, कमल खिलते हैं ना, तो सारा दुनिया में कमल खिलेगा तो कौन बचेगा, कौन जिंदा रहेगा। इसीलिए एक कमल आज तक व्यवहारिक नहीं हुआ है, तो ये कलियुग का संदिग्धन काल है। और ये शस्त्रों, ये सृष्टि का रहस्य ऐसा है कि विष्णु का नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, विष्णु का पैर से महेश्वर का जन्म हुआ, विष्णु का जनांग से, पुरुषत्व से नारायण का जन्म हुआ, विष्णु का मौलदार से वो कीट का जन्म हुआ, कीट से पतंग हुआ, पतंग से पंक्षी हुआ, पंक्षी से पशु हुआ। स्थान 3 तो बनाए, स्वर्ग, नर्क और नरकुंड। तो स्वर्ग बना है, सर्व सुख का जगह है। स्वर्ग में दुख नहीं है, सुख ही सुख है, उसका दुख का परिचय भी नहीं है उसका स्वर्ग में। और दुख और सुख मिलाकर नरक बनाया था। और नरकुंड में सुख नहीं है, उसमें दुख ही दुख है। हाँ, इसीलिए तो ऐसा करके बनाया, जैसे उसमें नीति बनाया गया जिसको कहता है वेद। वेद का और एक नाम है श्रुति। तो हमारे जो भाषा है, बोल है, हमारे जो चरित्र है, उसको वेद कहते हैं। वेद हमारे पूर्वजों का जो है, देखो भूत, भविष्य, वर्तमान। तो सत्य लोग भूत में क्या हुआ जानते हैं, भविष्य क्या होगा जानते हैं, और वर्तमान क्या करना चाहिए वो भी जानते हैं। लेकिन ये जानने का बावजूद भी कभी कभी भटक जाता है। जब भटक जाता है सत्य, जब भटक जाता है तो ये ब्राह्मण शूद्र ये हड़प लेता है, अपना नियंत्रण करते हैं। हाँ, तो जब नियंत्रण करते हैं तो सारे सिस्टम का बर्बाद होने लगता है। जैसे सत्य युग में एक सूर्य नहीं है, अनंत कोटि सूर्य है। हमारे पूर्वजों ने इसको नियंत्रण किया था, सबको ऑटोमेशन में रखा है, सबको ऑटोमेशन में रखा। अभी तो विज्ञान तो ऑटोमेशन कर रहा है ना। हाँ, ये ऑटोमेशन हमारी सृष्टि है, हमारे पूर्वजों का डिस्कवर किया। तो अभी देखो, जिस ऑटोमेशन में सूर्य को रखा था, उस ऑटोमेशन में आप तक घूमता है, लेकिन वो ऐसा करके सेटअप करके रखा है। और उसमें कहा गया कि हमें, हमारे पूर्वज से सिटिंग किया और हमें एक ज्ञान प्रदान किया कि इसको डिस्टर्बेंसेस नहीं करने का है। अगर इसको डिस्टर्बेंसेस करोगे, आप अगर उसमें जाओगे, आप अगर इसको डिस्टर्ब करोगे तो उसका अनबैलेंस हो जाएगा। जितना ग्रह नक्षत्र है उसका अनबैलेंस हो जाएगा। इसको डिस्टर्ब करने के लिए माना किया। जैसे शास्त्रों में भी बहाना है, वर्णना है। जैसे अर्जुन ने बहुत सारा शस्त्र को प्राप्ति किया, तो फिर उसका चारों भाई ने बोला, ये तुम कैसा प्राप्त किया हमें दिखाओ। हाँ, तो देखने के लिए अर्जुन ने उसका बाण को जोड़ा और उसको संधान करने लगा। संधान कहां से आएगा, इंसर से आएगा, ऊपर से आएगा ना। जो ऊपर से बोलने का शुरू किया, वो जो साधु ने इसको जो जपने लगा तो दैववाणी हुआ। दैववाणी समझते हैं ना जी, दैववाणी उसको बोला, जो अर्जुन ये प्रदर्शनी का शस्त्र प्रदर्शनी के लिए नहीं है, इसको मत बुलाओ। तुमको देने का वक्त कहां गया, इसको मत बुलाओ। फिर भी तुम वही भूल करने जा रहे हो। फिर आपस कर दिया। देखिए, यही है नीति। तो अभी क्या है कि हम अगर देखें तो ये ऑटोमेशन जो करके रखा है,
अभी तक चल रहा है। तो देखिए, युगों युगों से कर्म से परिवर्तन होता है, नीति का परिवर्तन होता है। पृथ्वी सत्ययुग था, वो सत्ययुग में हिरण्यकशिपु का पीरियड में एक विनाश हुआ था। हिरण्यकशिपु जो नरसिंह जिसको वध किया था, प्रहलाद का पिताजी, वध करने के बाद ये पृथ्वी एक भाग माने 4 भाग का 1 भाग पानी के नीचे चला गया। फिर त्रेता युग में जब रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ किया था, रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करने के बाद फिर आत्मिक हुआ, भूमिकंप हुआ, फिर आधा भाग समुद्र का नीचे चला गया। वो तो सीता वाल्मीकि भी चला गया ना समुद्र का मिट्टी के नीचे, तो बहुत सारा कहानी। तो फिर देखिए, फिर कलियुग में जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ था, उसका ना दापुर युग में जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ था, उस टाइम में फिर एक प्रलय आया था, 8 क्विक हुआ था, पूरा बारिश आया था, जल प्रलय आया था। तो फिर आप जो देखो पृथ्वी का 4 भाग का 3 भाग जल के नीचे है और 1 भाग ऊपर में है। 1 भाग में मनुष्य जीते हैं, प्राणी एक पानी के नीचे है और एक ऊपर में है। तो देखो, जो पानी के नीचे है ऊपर आने से मर जाएगा, और जो ऊपर में है पानी के नीचे जाने से मर जाएगा, लेकिन सृष्टि रहेगा। देखिए, यही है विचित्र कहानी। तो ये विचित्र कहानी को अगर हम देखें, अगर ये सारी पृथ्वी पानी के नीचे चला जाए, जलमय हो जाए, तो कौन मनुष्य बचे, जिंदा रहेगा? इसीलिए हमें सोचना चाहिए। देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं ना, मैंने नहीं मांगा। कोई अच्छे लोग मुझे सोचा तो मुझे लेकर आया। तो मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बोलता हूं कि मैं आपको सुझाव देता हूं, मेरा पीछे आप मत रहो, मेरा पीछे आप मत रहो, क्योंकि मेरा पीछे आप रह नहीं सकते हो, मेरा पीछे आप चल नहीं सकते हो, मेरा आगे चलो। और हमारे धर्म है, हम पीछे नहीं चलते, हम आगे चलते। आप आगे चलोगे, हम पीछे रहेंगे। देखो, जब हमारे आप इतिहास को देखो, शास्त्रों को देखो, जब देश विपद में आता था, सृष्टि का विपद आता था, पहले राजा लड़ाई में जाते थे, सैन्य वालों से पीछे पीछे जाते थे, है क्या नहीं? पहले राजा जाते थे लड़ने के लिए, आज सैन्य बल से पीछे पीछे आते थे। अभी देखो, जब देश मुसीबत में फंस जाता है, दुश्मन खड़े होता है, तो नेता लोग बंकर में चला जाता है, आज फौज को बोलते आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है क्या नहीं? आगे बढ़ने बोलते हैं। खबर आता है, मैसेज आता है, इतना लाख मर गया, और 10 लाख, 1 लाख मर गया, और 10 लाख ले जाओ, है ना? सच का झूठ है, सच बात। तो देखो, ये सिस्टम आप देखो, ये 5 उंगली है, एक सत्ययुग, त्रेता युग, दापुर युग, कलियुग, ये है राजा। ये राजा है, ठीक है ना? राजा है। तो देखो, ये इसका काम है धारण करने का, और इसका काम है रक्षा करने का। आप कोई भी सामान ले लो,
ऐसा पकड़ने पड़ेगा, ऐसे पकड़ोगे ना तो ये डिफेंस नहीं देगा, रक्षा नहीं करेगा। ये अगर फिसल गया ना तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। ये है राजा, ये सृष्टि का रहस्य। हाँ, तो ये डिफेंस देता है, यही डिफेंस देता है, और इसका बराबर कोई नहीं होता है। इसलिए राजा को भगवान कहते हैं, भगवान। राजा है मानव सभ्यता का, प्राणी का विधाता है, भगवान है। राजा का पास भोग है, विलासिता है, विलास है। राजा भोग करना सिखाता है, विलासिता करने का सिखाता है। भोग विलास करके बाल्यकाल, यौवनकाल, विद्यकाल अतिबाहित करने का है। तो भोग विलास का व्यवस्थापना विधि महाराज का पास है। तो महाराज सारे संसार को समझाता है, इस तरह का भोग करने का है, इस तरह का विलासिता करने का है। तो भोग किसको करेगा? भोग करेगा जमीन, समझ गए ना। भोग को भोग करने का है। आप अभी बोल रहे हो हम राजभार है, हाँ इनसे बात कर रहे हो ना, वो तो राजवंशी है। हाँ, तो आप सीधा बोल रहे हो कि हम पिछड़े वर्ग हैं, हम पिछड़े वर्ग सब एक हो जाएंगे तो अच्छा होगा। पिछड़े वर्ग एक हो जाओगे तो क्या होगा? पिछड़े वर्ग का डेफिनेशन क्या है, और कौन आपको पिछड़े वर्ग कह रहे हैं? पिछड़े वर्ग आपको कौन कह रहे हैं? इसीलिए जरा गौर से सोचने का है। देखो ये इंसान को अभी इंसान को लिस्ट कौन किया? हम लोग तो जंतु जानवर के गिनते थे ना। कोई गाय पालते थे तो बोलता था 1 2 3 4 ऐसे गिनते था ना। हाँ, ये गाय है, ये बकरी है, हाँ ऐसा बोलता था ना। तो उसको नंबर लगाता था। इंसान को क्यों नंबर लगाया? इंसान को कौन नंबर लगाया? जात को कौन नंबर लगाया? ब्रिटिश ने। ये शेड्यूल टाइप किसने बनाया? जनरल कास्ट किसने बनाया? ब्रिटिश ने बनाया। आप अध्ययन करो। हम आपको बता रहे हैं कि ब्रिटिश का शासन जब चल रहा था तो भारत का जितना भी बुद्धिजीवी आदमी हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिमांड दिया था, जब आप चलाओ लेकिन आप 7 समुंदर उधर का एक्ट लेके आते हो इधर, तो हमारे भारत का आदमी ये एक्ट का बारे में पता नहीं चलता है। और आप क्या क्या भाषा बोलते हो, क्या क्या नंबर बोलते हो, तो पता ही नहीं चलता है क्या नंबर बोलते हो, उसमें क्या होगा पता ही नहीं है। नंबर लगाता है ना, जैसे CRP से RP से लगाता है ना, तो पता ही नहीं चलता है ना। अभी बताओ, जॉस जो बढ़ता है तो उसमें जब नंबर बोलता है तो जो विचार चाहते हैं, जो विचार के लिए अपराधी है उसको पता है क्या बोल रहा है? पता किसको है? वकील को पता है और जज को पता है, ठीक है या नहीं? हाँ, बुर्बक जैसा दिखता है। जो विचार चाहने वाला वो बुर्बक बन जाता है, जो जिसको विचार देता है वो भी बुर्बक बन जाता है। जानते हो वकील हाकिम सच की जो, तो ये कौन लाया है? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश आदमी को भाग किया है। और ब्रिटिश का शासन में सूरज नहीं डूबता था, सूरज नहीं डूबता था ब्रिटिश का शासन। तो ब्रिटिश ने एक डिवाइड एंड रूल एंड पॉलिसी को अपनाया। इसमें क्या है कि मनुष्य को 3 भाग में भाग के सृष्टि ऐसा हुआ। जल से विष्णु का सृष्टि हुआ, जल में विष्णु का सृष्टि हुआ।
आज विष्णु का नाभि से किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा का। विष्णु के पैर से जन्म हुआ महेश्वर का। विष्णु का पुरुषत्व से जनंगन से नारायण का जन्म हुआ और मौलदा से कीट का जन्म हुआ। तो बाकी तो इसका वंश बढ़ते परिवर्तन होते गया। कीट हुआ मन कृमि हुआ तो आ गया दुनिया में, पेट से आ गया तो फिर वो पंखा थोड़ा पंखा उगल आया, फिर वो पंख खुल गया, फिर पंछी बन गया। हम लोग फैया बोलता है, आप क्या बोलता है? जो छोटे छोटे क्या बोलता है? पतंग कीट का बाद पतंग होता है। कीट से पतंग होता है, पतंग का बाद उसको पंछी होना है, पंछी का बाद उसको पशु होना है, पशु का बाद उसको मनुष्य होना है। यही है नीति। तो ये सृष्टि में किया है। तो उस टाइम में क्या किया कि वो जल में जल पौड़ी का जन्म हुआ। एक है विद्या पौड़ी, बुद्धि पौड़ी और धन पौड़ी, तीन का जन्म हुआ। तो तीन जन्म होके तीन का साथ सेवा करने लगा। एक ब्रह्मा का पास, एक नारायण का साथ, एक महेश्वर का साथ। यही सृष्टि का रसायन क्या है बताओ? शास्त्र यही कहते हैं ना। तो इसलिए कहा कि राखा कहां पर? ब्रह्मा का वंश और महेश्वर का वंश दोनों को नरक में रखा था। उसका जहां पर रहेंगे वो नरक होता है। नरक में ब्रह्मा का वंश और महेश्वर का वंश नरक में रहेगा। नरक में जन्म लेगा, नरक में मरेगा। जो सत्य का वंश है वो स्वर्ग में जन्म लेगा, स्वर्ग में मरेगा। और कीट पतंग पशु पक्षी नरकुंड में जन्म लेगा, नरकुंड में मरेगा। ये तो भाई हमने नहीं माना, शास्त्र ने मना ना। तो सब बोला कि भाई ये ऐसा करके ऐसा काम करो, करने के बाद आपको धर्म होगा। फिर आप ये पतंग से बाल्यकाल, यौवन काल, वृद्ध काल अतिबाहित करेगा, पतंग कीट पतंग पशु पक्षी, फिर उसका जन्म समाप्त हो जाएगा। फिर वो मनुष्य कुल में आएगा। मनुष्य कुल में आके कहां पर जन्म लेगा? ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण को से कहा जाएगा शूद्र कुल में जाएगा। तो शूद्र कुल में जाने का बाद कहा जाएगा? क्षत्रिय कुल में आएगा। तो क्षत्रिय कुल में आने का बाद क्या करेगा? क्षत्रिय अपना काम धाम नहीं करेगा, अपना धर्म का नहीं लेकर निभाएगा, तो उसको मरने के बाद वो फिर नरकुंड में जाएगा और कीट कृमि में जन्म होगा। इसीलिए गीता में ये बात को अर्जुन को भली भांति समझाया था। ये नीति है। बोला ये धर्म और अधर्म का लड़ाई है। बोला ना कृष्ण, बोला ये धर्म और अधर्म का तो धर्म अधर्म क्या है? जिसको धर्म करता है उसको बोलता है धर्म। तो एक ब्राह्मण वो कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता है, एक शूद्र नहीं बन सकता है। एक शूद्र कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता है, वो शूद्र नहीं बन सकता है। एक क्षत्रिय वो कभी शूद्र नहीं बन सकता है, और कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता है। ये बनने के लिए मरने पड़ेगा, फिर उस कुल में जन्म लेने पड़ेगा। यही नीति है। तो इसीलिए ब्राह्मण शूद्र इस तरह के जिंदगी गुजरा, बाल्यकाल यौवन काल बिताया, फिर सत्य कुल में जन्म लिया। इसलिए गीता में बोला है कि देखो, गीता का श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, तो सब पढ़े हो, जानते हो, सब शास्त्रों जानते हो। बोला कि कर्मणि बधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु मत्ति कवि कर्मणि। तो इसमें ध्यान देना, दो फल का बात करते हैं। इसमें दो फल का बात करते हैं। अभी हम लोग को शास्त्रों पर पता नहीं है ना। दूसरा का मैं सुनता है, वो आंखा में क्या क्या बोलता है, तो हम लोग वही मानते हैं। जो ये लोग पंडित लोग जो बोलता है वही है, शास्त्र वही है, वो जिंदगी होता है। इसीलिए भाई बर्बाद हो गया सत्य हो। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो, कर्मणि मतलब कर्म,
बदी का रास्ते, कर्म के रास्ते, कर्मणि बदी का रास्ते, जो जो कर्म करोगे, जो कर्म से होगा आदमी का जन्म निर्धारण, कर्म से आदमी का जन्म का निर्णय होता है, प्राणी का जन्म निर्धारण होता है, कर्म से होता है। कर्मणि बदी का रास्ते मां फलेषु, जैसा कर्म करेगा वैसा तुमको फल मिलेगा। मां कर्म फले बाबू, और जैसा कर्म करेगा ऐसा फल पाओगे। तो दो फल का बात बोला ना, कर्मणि बदी का रास्ते मां फलेषु एक, हाँ, मां कर्म फले प्रभु और एक फल का बात कर रहे हैं। तो दो फल है ना, ये दो फल क्या है, एक है पाप, एक है पुण्य। समझ गया? एक पाप है, एक पुण्य है। पाप और पुण्य का रास्ते से क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। ये आप जो मुझे पूछ रहे हो ना, हाँ, मुझे जन्म का पता है, आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है, मुझे पता है। जन्म का बारे में मुझे पता है, आपको पता नहीं होगा। ये देखो, जन्म से कर्म से जन्म होता है, ठीक है ना। पाप और पुण्य, पाप होने से नरक अथवा नरक कुल में जन्म होगा, और पुण्य करने से स्वर्ग में जन्म होगा। कहां कुल में? क्षत्रिय कुल में। और क्षत्रिय किसको कहते हैं? शस्त्रधारी को कहते हैं। क्या कहते हैं? शस्त्रधारी। शस्त्रधारी को क्षत्रिय कहते हैं। आज क्षत्रिय का शरीर ही शस्त्र है। तो यही है नीति। तो जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेंगे, वो क्षत्रिय धर्म अगर नहीं निभाएगा, नहीं करेगा, उसका बाद और उसको क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं होगा, या ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, या शूद्र कुल में जन्म होगा, नहीं तो कृमि कीट पतंग पशु पक्षी ऐसा कुल में जन्म होगा। तो अभी देखो, अभी जो आप बात कर रहे हो, ये आपको निर्णय करने का है, खुद को निर्णय करने का है। आप कौन कुल से जन्म हुए हो, आप कौन कुल से जन्म हुआ हो? आप लोग शस्त्रधारी का हो, तो आपको शस्त्रधारी काम करने पड़ेगा। आप अगर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का काम करने पड़ेगा। अब शूद्र हो तो शूद्र काम करने पड़ेगा। क्षत्रिय काम है देश का शासन करने का, देश शासन करने का है। क्षत्रिय हाथ ऐसा होगा, क्षत्रिय का हाथ ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा है ब्राह्मण का हाथ ऐसा करेगा, ब्राह्मण ऐसा जिएगा। वो शूद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता है। समझ गए ना? आप अगर सत्य का बीच से जन्म हुए हो तो ऐसा नहीं करने का आपको। अगर आप करोगे तो मैं आपको विनाश करूंगा। इसीलिए पृथ्वी में आया हूं, मालूम है? इसलिए मैं कहता हूं अपना धर्म का अपनाओ। जो सत्य का समझेगा उसका विनाश हो जाएगा। जो ब्राह्मण का धर्म नहीं निभाएगा उसका विनाश हो जाएगा। जो शूद्र उसका धर्म नहीं निभाएगा उसका विनाश हो जाएगा। हम यही करने के लिए दुनिया में आया हूं। समझ रहे ना? सत्ययुग में कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, युग में कहा गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, द्वापर में कहा कि सतगुण रजोगुण तमोगुण, सतगुण रजोगुण तमोगुण। एक कलियुग है। कलियुग का मेन पावर है, 3 पावर है, 4 युग है, 3 पावर है। 3 पावर बोला ना। कलियुग का पावर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। मालूम है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन।
यही तीन शक्ति है। जो भी करो ऐसा है, आप सृष्टि का रहस्य ऐसे हो, ऐसा है। क्षत्रिय शुद्ध में अशुद्ध कभी भी मैसिव डिस्कवरी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मशीन, ये जब मशीन चल रहा है ना, कभी सत्य नहीं बना सकता है, कभी नहीं बना जाएगा। इसको अगर बना तो दूसरा ने, अगर इसको ठीक करने दोगे तो ये तोड़ देगा। थोड़ा कोशिश करेगा, अगर नहीं होता है तो क्या करेगा वो? तोड़ देगा। ये क्या है? ये बाइबल नेचर है, बाइबल नेचर, ठीक है ना। लेकिन ये शूद्र कर सकेगा। इसको शूद्र को दो, इसको गलाएगा, फिर पाट पाट करेगा, फिर आस्ते आस्ते फिर डिस्कवरी करेगा। ये है क्या नहीं? क्षत्रिय नहीं कर सकते, क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये अभी कौन है? अभी इसमें कौन है? सत्य युग में, सत्य में जितना भी शस्त्र था वो महेश्वर ने डिस्कवरी किया। और ब्रह्मा ने वो मीडिया का काम किया। मीडिया सारे ग्रह नक्षत्र संदान लेके नारायण को देता था। तो नारायण का पद तो गदा है ना, उससे कंट्रोल करता था, नियंत्रण करता था। हाँ, और कलियुग का एक महेश्वर अभी इंडस्ट्रियल का मालिक है। तो अभी हम लोग क्या करता है? गोर पकड़ता है। हमें भी करता है क्या नहीं? सेवा में आ गया। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को समझा है, अर्जुन जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मनं सृजं माम परित्राण साधूनां विनाशस्य दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, ऐ नीति है। जब ब्राह्मण राजा बन जाता है, सिंहासन में बैठता है। जब शूद्र सिंहासन में बैठ जाता है, और क्षत्रिय जब राजकाम छोड़ के सेवक बन जाता है, तो सृष्टि का विनाश आ जाता है, प्रकृति नाराज हो जाता है। नहीं ना? उस सृष्टि का रक्षा का बारे में उसको पता नहीं है, क्योंकि उसका पास क्या ज्ञान है? भूत भविष्य वर्तमान। तो उसका पास वर्तमान ज्ञान है, भूत का, शूद्र का भविष्य का बारे में ज्ञान नहीं है। वो भविष्य का बारे में कुछ नहीं कर सकता है। अभी जितना भी शस्त्र है, शस्त्र जितना भी है ना, जितना भी शस्त्र है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, वो भविष्य के लिए नहीं है नहीं। कोई भी डिस्कवर किया भविष्य के लिए है? कोई हमारी डिस्कवरी अभी भी है। हमने वो जो ऑटोमेशन में रखा था, अभी भी ऑटोमेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो एक कलियुग के लिए ऑटोमेशन में लेके आया। तो पहले तो वो मेंटेन करता था, वो जानते कलियुग का जो लोग है ये नहीं कर पाएगा, इसे ऑटोमेशन में रखा, ठीक है ना। ये हम अगर देखें तो देखिए, हमें फीलिंग है, हमें जानते हैं कि हम बोलेगा बारिश आ जाओ तो बारिश आ जाएगा। हम बोलेगा बारिश मत आओ, नहीं आएगी। हम बोलेगा ऐसे हिलो पृथ्वी दुनिया हिलो तो हिलेगा। हम बोलेगा दुनिया मत हिलो तो नहीं हिलेगा। ये कौन कर सकता है? सत्य कर सकता है। लेकिन ये सत्य क्या हो गया? अभी शूद्र हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है ना, शूद्र हो गया। तो ये अगर ये हुआ तो क्या होगा?
जब ऐसा होगा, अगर नहीं होगा तो देखो कृष्ण ने अर्जुन को समझा, देखो अर्जुन ये नीति है और मैं इसलिए आया हूं, मां चंडी मुझे इसलिए भेजा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा, अगर तुमको नहीं मारूंगा तो प्रकृति मुझे मार देगा। हाँ, तो इसीलिए इसको करना है, आप अपना धर्म को अपनाओ। हाँ, इसीलिए वो फिर क्या देखा, लड़ाई सुन के जब जाता था, बहुत टाइम लगेगा बोलने का, शॉर्टकट बोलता हूँ, शॉर्ट एंड कट थोड़ा। हाँ, ये लोग जाना भी चाहता है, नहीं मैं शॉर्टकट नहीं, प्राइमरी ना बोलने से आपको पता नहीं चलेगा, इसको तो सुनना है ना। देखो जब मर जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा, कहाँ सुनोगे, कहाँ जानोगे, कहाँ देखोगे। ये तो लंबा समय चलने वाला है। हाँ, नहीं मैं कहना हूँ, जो आप जो मुझे सुनने के लिए आया है ना, और मैं करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ ये कभी मत सोचो कि मैं आपको भटकने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सच जो है यही बोल रहा हूँ। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, अर्जुन मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो प्रकृति अपना हस्तक्षेप करेंगे, और प्रकृति अगर हस्तक्षेप करेंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं तुमको मारूंगा, भीष्मदेव को मारूंगा, वो इच्छा मृत्यु है उसको भी मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। मैं अगर नहीं करूंगा प्रकृति करेगा, सबको मार डालेगा। तो सृष्टि का रक्षा के लिए मैं कर रहा हूं। तो देखो तुम अगर नहीं मानते हो तो मानता नहीं है, तो बोलता जाने लगा, तो बोलते उधर देखो, तो किसको देखा है? विष्णु को देखा है। देख तो उधर देखो, तो क्या देखा उसमें? सारे सृष्टि ग्रह नक्षत्र विष्णु का उधर में आया, विनाश होता है, फिर एक साथ घूमता है, विनाश होता है, फिर एक साथ निकलता है। ऐसा देखा क्या? नहीं। किसको देखा? बोलो कृष्ण को देखा ना विष्णु को देखा? नारायण को देखा? किसको देखा? विष्णु को देखा ना। तो यही तो नीति है भाई, ये नीति को समझो। आज तक कोई भी न्यू डिस्कवरी नहीं हुआ है भाई, कोई नहीं कर सकता है। ये पृथ्वी में कोई क्षत्रिय का वंशज है, इसलिए सृष्टि रक्षा है। आप ध्यान में रखो, ये देखो, आप सब शिक्षित आदमी हो, सोचो। ये ग्रह जितना भी ग्रह है, सूर्य का बगल में मंगल है, उसमें प्राणी नहीं है क्या प्राणी? मंगल का इधर में है पृथ्वी, इसमें प्राणी है। बाकी जो ग्रह हैं जो घूमते हैं उसमें प्राणी नहीं है क्या? पृथ्वी में है। इसलिए जब तक शत्रु है तब तक प्राणी रहेगा, शत्रु नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। संतुलन है पृथ्वी के ऊपर। हाँ, देखो भाई, हम लोग जिंदा है, हम लोग जिंदा है तो सब कुछ है, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि भाई हम अपना दायित्व का अपनाए, दायित्व का अपनाए। हाँ, हमारा जो दायित्व है, हम क्षुद्र इंसान है, लेकिन हमारे धर्म को तो अपनाना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए हम पाट नहीं होंगे, पाट नहीं होंगे, ठीक है ना। सत्यों का अगर भूमि से अलग कर दिया जाए तो सत्य कुछ नहीं कर पाएगा। उसको इज्जत लूट लो, उसको कत्ल कर दो, उसको सर पर लट्ठी मारो, कुछ नहीं कर पाएगा। पंचो पांडव सत्य है, और धृतराष्ट्र और ब्राह्मण का बेटा है क्या नहीं? जी सही, मोनी कलर का। तो सारे ब्राह्मण उस टाइम में, सारे ब्राह्मण हस्तिनापुर में आया, और वो क्या बोलता है कि दुर्योधन को समझाने लगा कि कभी भी शत्रु को एक सुई के बराबर मिट्टी नहीं देना। देख, सीक्रेट बात है ना, ये सीक्रेट बात दुर्योधन ने कृष्ण को बोला, जब बिना दूत में नहीं देंगे, सूचक में दीजिए, सुई के बराबर मिट्टी नहीं देंगे। तो कृष्ण ने एक्सेप्ट कर चैलेंज किया, ठीक है अर्जुन, तो सत्य लोग अपना लड़ाई करके सुई की बराबर मट्टी लेगा, ध्यान रहे,
महाभारत का युद्ध इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं है, जो आप दिल्ली में बैठे हो ना, इसके लिए नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध 5 गांव के लिए नहीं है, जो 5 गांव दिल्ली में है, आजू बाजू में है। महाभारत का युद्ध सुई की नोक के बराबर में टिके हुआ था, और सुई का मिट्टी बराबर एक मिट्टी को प्राप्त किया तो सारा दुनिया उसको मिल गया ना। जी जी। अब देखो, इंडिया फ्रीडम हुआ, ये क्षत्रियों का नोक की बराबर जमीन है बताओ? संविधान में नहीं है ना हमारे लिए कुछ भी, वो भी सब है नहीं है, नहीं है ना, इसलिए सारे क्षत्रिय लाचार हो गया। क्या हो गया? लाचार हो गया। तुमको बेमौत मारा जाओगे तुम लोग, और तुमको भी मार दिया जाएगा। तुम समझते हम मरते हैं, मत सोचना, तुमको भी ये क्षत्रिय तुमको मारेगा। तुम क्षत्रिय को मारोगे, कोई जात क्षत्रिय कोई कौन को मारोगे, राजभर को मारोगे, कौनी सेना को मारोगे, राजपूत को मारोगे, राजवंशी को मारोगे, फिर ये तुम लोग को मारेगा। समझ ना? कुछ नहीं होने वाला है इसमें, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ग्रुप बढ़ते जाएगा, चलाते जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो देखो, ये शत्रु अगर तुम एक हिसाब करके देखो, अगर हम लोग एक में आ जाए तो सारे सिस्टम हमारे आ जाएगा। समझ गए ना? आएगा क्या नहीं? आएगा क्या नहीं? हमें लिस्ट में लिस्ट लगाने का जरूरत पड़ेगा। हाँ, शेड्यूल कास्ट, असूचित, हाँ, सूचित असूचित, ऐसा बोलना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इसलिए हमको ध्यान से सुनना है और काम को करने का है। तो ये हमारे, ये तो अधिकार है ना, हम अपना अधिकार ले, हम अपना से काम करें, तो हम समाज को समझाए। समाज तो ऐसा नहीं है ना, समाज तो कोई चला रहा है। इतना दिन किताब पलट के इतना समझाया, इसको डिलीट कौन करेगा भाई? ये तो झिझक हो गया ना, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट आप लोग को करना पड़ेगा, है ना? ये वायरस है क्या नहीं? हमारे मस्तिष्क में जो है वायरस है ना, तो वायरस को डिलीट करने का है। जब डिलीट होगा तब तो इसमें फिर सेटअप हो जाएगा। जो आपका पौधे तब तो सेट हो जाएगा नहीं इसमें। देखो, आपने बोला कि आप महाराज, आप ऐसा करो जो हम पर कोई खराब बिहेव ना करे, हम साथ साथ में रहना चाहते हैं, हम किसी को ग्लानि नहीं करना चाहते हैं, हम एक हो जाए, हमारे विषय में कोई ग्लानि ना करे। ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सब ग्लानि करेगा। आपका बाजू आस इतने आया ना, आपका इधर में कोई आपको ग्लानि करेगा, है ना? एक सब में आपका बीच में कोई आपको ग्लानि करेगा, तो किसको रोकोगे? आप सुनते रहो, कोई इसके चला गया, वो बहुत जानता है, उसको जरूरत नहीं है, उसको दिमाग में इतना बुद्धि है, सुनने का जरूरत नहीं उसका, समझेगा नहीं, तो उसको कैसे समझाओगे? इसलिए जो भी समझो, जो भी करो, लास्ट में क्या है? वो महाशक्ति का प्रयोग होता है। हाँ, महाशक्ति का प्रयोग होता है, तब समझता है। और बाद में तब समझता है अंतिम समय में। अर्जुन को अगर मौत का एहसास नहीं होता, वो भी लड़ाई नहीं करते, ठीक है ना? तो किसका समझाओगे आप? देखो, आप इधर जो आए हो ना, जितना भी आए हो, सब विद्यमान हो। आप समझते कि मेरा पास आ जाए आदमी, मेरा बात सुने, मेरा कहना सुने, मैं सब कुछ जानता हूं। कुछ नहीं जानते हो तुम, कुछ नहीं जानते हो। तो ये कैसा होगा? सेल्फ बेनिफिट, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ बेनिफिट। ऐसा करोगे, फिर देखो आप अलग हो गया, फिर आपका बेनिफिट मिल जाएगा।
हमारा ये डिसीजन गलत हुआ था, हमारे डिसीजन गलत हुआ था। तब मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आप मुझे कुछ मत दो, आप मुझे कुछ मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे मत आओ, मेरा हक मजबूत मत करो, मेरा पीछे मत आओ, तुम आगे चलो, मैं पीछे हूं। और आगे चलने के लिए कैसा कैसा करना है तो मैं बताऊंगा। आप ऐसे चलते रहो, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? सही है, बताइए। सब आपको मिल जाएगा। जो आप सोच रहे हो ना, सब आपको मिल जाएगा। और मैं इसीलिए धरती में आया हूं और इसीलिए मैं काम कर रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है, एक दिन में तो सबका काम नहीं होता। हाँ, सबका फिर इच्छा होगी हमारे संरक्षक महोदय की, अध्यक्ष जी की, तो फिर हम लोग बैठ जाएंगे, महाराज जी को यहाँ रहेंगे तो ठीक है, तो बुला लेंगे। हाँ, और सुनो, मैं तो यहीं पर हूँ, यहीं पर जब मैं दिल्ली में रहूंगा तो आ सकते हो, बात चलते रहेगा। कितने दिन तक उसमें? मैं मंगलवार तक शायद हूँ, मंगलवार शायद चला जाऊंगा। ले लीजिए महाराज जी। और नहीं तो हमारे, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, हमारे पैलेस में आ जाओ, जब मैं उधर रहूंगा पैलेस में आ जाओ, ठीक है? कोच बिहार, न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन है, हाँ, एनजीपी से आगे है, वो गुवाहाटी से हमारे पहले। उधर आओगे, आप मेडिटेशन पे जाने में तब तो मंगलवार तो होगा, ठीक है ना? तभी सिर्फ 10 वहाँ जाएंगे आप, जितने आदमी जाए आदमी, ठीक है ना? तो बढ़िया से। फरीदाबाद हरियाणा से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अपने समाज के लिए अपना जीवन पूर्ण समर्पित। गुजर क्षत्रिय, जी जी। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा से जिला अध्यक्ष फरीदाबाद। मैं सर एडवोकेट सुनील कुमार, आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट सिंस 1995। आप लोग भी परिचय दीजिएगा। अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा राष्ट्रीय। पीछे भैया, बैठ जाइए। आगे आ जाइएगा, पीछे सब आ जाएगा। सभी का मेरी राम राम। मैं नीता गुर्जर दटाती गुर्जर समाज में मेरी बहुत बड़ा मैं सुनता कारण हूँ, और भी मेरा तो जीवन है, मेरी तो अगली पीढ़ी भी गुर्जर समाज को दे दी। पहला मेरे ख्याल शायद किसी खुले का आना या फिर होगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन और सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टीवी में छोड़ के सब जगह समाज की सारी खबरें प्रमुखता से लगाते हैं, चाहे भले पत्र हो, चाहे कहीं की जैसी हो, चैनल पर आपको देखने पीछे आपका नहीं हुआ, सोनू घाटी पीछे पीछे हो गया, हो गया। ये कैथल हरियाणा के सभी लोग खड़े हो जाओ, क्या हो गया? परिचय करना। कैथल हरियाणा। तो अब आप अपने संगठन के तरफ से, समाज के तरफ से महाराज जी का, जी जी, महाराज जी का जो है, मित्रों, हमारे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान नरेंद्र चौधरी गुर्जर साहब, हमारे युग पुरुष, युग नायक, विश्व के कल्याणकर्ता, ग्रेटर कूच बिहार के स्टेट के महाराजा श्री श्री अनंत देव राय जी का, तो महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। तो ताड़ी बजा के थोड़ा स्वागत कर दीजिए, नारा थोड़ा लगा दीजिए। राजा साहब की जय हो, अनंत राय जय बर्मन की जय हो, महाराजा श्री श्री अनंत राय जय बर्मन की जय हो, महाराजा श्री श्री अनंत राय जय बर्मन की जय हो।
चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी महाराज की, मिहिर भोज चक्रवर्ती सम्राट गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, सम्राट अनंगपाल तोमर की, चक्रवर्ती सम्राट जो है हमें सभी गुर्जर समाज के, राजभर समाज के, राजवंशी समाज के सभी महापुरुषों की, इस देश के सभी वीर वीरांगनाओं की, सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महाराज की आवाज दो कि हम सब एक हैं, आवाज दो कि हम सब एक हैं, आवाज दो कि हम सब एक हैं। एक माला चढ़ा आवाज दे जी को एक आदमी फोटो आ जाओ जी, आप आ जाओ ना, आ जाइए आ जाइए इरवान साहब आप आगे जाओ, आ जाओ। बहुत बढ़िया वीडियो तो आ जाइए आप बारी बारी, आप लोग बारी बारी मल्यार्पण जी जी। ये भारत खंड गुर्जर समाज की तरफ से राजभर समाज राजा साहब बैठ के बन जाएगा, इधर से आई भाषा आपने जी जी जी। और सरव हमारा पिछड़ा ओबीसी समाज के लिए पकड़ी युग पुरुष युग नायक महाराजा श्री श्री अनंत देव राय की जय, शिव चंडी जय, सुहेलदेव राजभर जी महाराज की, सम्राट मिहिर भोज जी की जय हो, मिहिर भोज पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जय हो, गुर्जर प्रतिहार सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जय हो, गुर्जर प्रतिहार जो है अनंगपाल जी महाराज के, वीर बप्पा रावल के। एक फोटो सिंगल भी लो राजा साहब, एक सिंगल लो फोटो कहाँ है अनुराग भाई कहाँ है? अनुराग भाई, अरे आप केवल पीछे रह रहे हैं, आइए आइए, हमारे तो आप नायक है ना, आइए एक सिंगल भी लेना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आज पूरे भारत अखंड भारत में पिछड़ा वर्ग समाज, पूरे पिछड़े वर्ग महासमाज की तरफ से और एकजुटता जो पीछे हमने हिस्ट्री और हेरिटेज के ऊपर जो कार्य चल रहे पूरे देश में सच्चाई सामने आ रही है, उसके विषय में वार्ता करने के लिए आज राजा साहब के कोठी पर राणा साहब के माध्यम से वो शक्ति जो पहले से हमारी चल रही है, आज सर्व समाज पिछड़ा वर्ग समाज उस शक्ति को एक हाथ नहीं हजारों हाथों के साथ लड़ने का कार्य करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, चक्रवर्ती सम्राट त्रिलोक चंद्र देव राजभर की, चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर की, वीर चिल्ला राय के, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, वीर बप्पा रावल के, महान सेनापति वीर चिल्ला राय की, महान सेनापति वीर चिल्ला राय की, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महाराज की जय, गुर्जर राजा अनंगपाल तंवर जी की जय, गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जय, गुर्जर मिहिर भोज महाराज की जय, राजा सुहेल महाराज की जय। भाई सुमेर भाई आ जाओ। आज हमारे दो परिवार एकत्रित हो रहे हैं, और राजवंशी परिवार एकत्रित हो रहे हैं। इसके लिए हम आज हमारा दिन जो आज हमारा दिन है, ये
2-3 परिवार हमारे मिलने जा रहे हैं। ये हम बहुत गर्व का एक आज का दिन हमारे लिए बहुत पूजनीय दिन होगा। जय राजा साहब। ले लो। हाँ ये और एक पकड़ी और दो, मैं राणा साहब से बात देता हूँ। हाँ ठीक है ना। मिल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा इतिहास हमारे जीवन में बनने जा रहा है और हमारा सौभाग्य है कि सभी भाई एक साथ मिलकर राजा साहब का इतना मान सम्मान कर रहे हैं। दीपक कौन प्रधान जी मैंने भेजा कौन दे दिया फोटो ठीक ना दे लो भाई, इसमें आ रही है। अब बड़े असली क्षत्रिय गाड़ा जी को उधर लो, एक फोटो इधर भी ले लेना। चलो भैया महाराज जी ना यही है और वहाँ पे पूरा आना चाहिए गाँव में मोदी साहब आ जाए और लेते रहे जिनको और लेते रहे सीट ग्रहण करो आ जाओ आप पीछे आ जाओ सीट ग्रहण ले लो ठीक है। अच्छा नहीं वो लाइट चल रहा है ना, ये ले लो हाथ में ले लो ना आप सब देखो फोटो आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है डॉक्टर साहब कि हमारे दो क्षत्रिय परिवार एक साथ जुड़ रहे हैं और आगे चल 3 परिवार राजभर, राजवंशी और 3 परिवार गुजर जी। और जैसे हमेशा हमारे बुजुर्गों ने हर बुराई के खिलाफ लड़ाई की है, आगे भी इसी तरह आप आ जाए। हम सब एकत्रित होकर हमारे नौजवान साथी हमारे हमारी जो प्रजा है और हमारे राजा हमारे साथ में है। आज का इतिहास का दिन है, एक गौरव का दिन है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा और हम सब मिलकर रात दिन मेहनत करके अपने समाज के लिए भी, तीनों समाजों के लिए हमेशा एकजुट रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब बैठ जाइए। अजय जी आप यहाँ बैठिए। जब हम चले जाए, जब सारना हमारे राज साहब से ये सम्मान किए हैं तो चाहते हैं कि बना रहे, जब तक रहे तब तक बना रहे। ठीक। हम पूरे देश में मतलब ये चीज हम चाहते हैं कि पूरे देश में, खाली एक स्टेट में वहां तक ना रहे, ये पूरे देश में हमारी फीलिंग जाए कि पूरे देश में जो है नेतृत्व कर रहे हैं। अब हमारे जितने भी भाई आए हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से, गुर्जर समाज से, तो ये अपनी बारी अपनी बात को, अपने दिल की कोई बात है, अपना कोई सुझाव है, अपना कोई महाराजा जी से आग्रह है, निवेदन है या जो भी है,
तो आप अपनी बात बारी बारी से महाराजा जी से अपने विचार को रखें, इसके बाद महाराजा जी का आपको उद्बोधन होगा, ठीक है ना? तो हाँ, देखिए जो महाराज जी जो इतिहास की सच्चाई है, देखिए जो इतिहास की सच्चाई है, जो अभी वर्तमान में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के इतिहास पर अतिक्रमण करने का एक प्रयास किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप अपनी तरफ से एक स्पष्ट संदेश पूरे देश को दीजिए कि जिन वीर क्षत्रियों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने 300 वर्षों तक निरंतर इस देश की अरब के आक्रांताओं से रक्षा करी, उनके इतिहास के साथ किसी प्रकार की भी जो छेड़छाड़ है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और इसके लिए समस्त जो राष्ट्रवादी लोग हैं और जो इस धारा से जुड़े हुए लोग हैं वो सब एकजुट हैं, ये संदेश जाए आपके। धन्यवाद। गुजर बिरादरी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तान में 22 करोड़ हैं और गुजर हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं और यूरोप में भी कुछ जगह हैं जहाँ पर चेचन्या वगैरह में गुजर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी जहाँ भी गुजर है, चाहे वो मुस्लिम गुजर है, चाहे वो सिख गुजर हैं, हमारे पंजाब में काफ़ी है, पंजाब में है, यूपी में है, काफ़ी जगह। तो जो गुजर कहीं का भी है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जैन भी गुजर है, हम आपस में एक ही मानते हैं। वो ये कहते हैं मैं भी गुजर हूँ, चाहे मुस्लिम हूँ, चाहे मैं सिख हूँ, हम गुजर हैं। तो एक बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में भी गुजरों की। और हम चाहते हैं कि आप जैसे जो महाराज हैं, आप जैसे जो युग पुरुष हैं, वो हमारे साथ आए और जो आज जो हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज जो हमारी हिस्ट्री के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसको रुकवाने में हमारा साथ है। धन्यवाद। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। मैं सर्व समाज की तरफ से आज का जो विषय है और आज का जो दिन है, ये भी एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 3 परिवार, 3 समाज इकट्ठे हो रहे हैं और राणा जी के माध्यम से, राजा जी को तो ज्ञान बहुत है, क्योंकि इतना ज्ञान तो हमें है नहीं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा है, उन परिवारों से आ रहे हैं, देख रेख सारी चीजें हैं, पर इतनी भी शक्ति रखते हैं जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहा जाए। भारत माता, अखंड भारत, ये हम क्षत्रियों की मां है और उस पर जो राजपाट करने वाले थे वो भी क्षत्रिय ही हमारे परिवार थे। कुछ व्यवस्थाओं के कारण, कुछ कारणों से वो व्यवस्थाएं हमारी छिन्न भिन्न हो गई। कुछ हमारे बीच के ही गद्दार उन आक्रांतों से मिले और आज मिलने के बाद हमारी सारी लूपों ने हमारी सारी चीजें दी, तो वो हमारी जो व्यवस्था है सब छिन गई और हम बागी के रूप में आ गए। पर हम उन चीजों से कहीं डरे नहीं, ना कभी इन चीजों से झुके। पर जो अंग्रेजों ने 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट दिया, उसके माध्यम से हमारे जितने भी समाज थे, हमारे राजभर भाई समाज है, चाहे सूर्य राजवंशी है, चाहे गुर्जर समाज है, चाहे लोध है, चाहे खटीक है, शिष्यांशी है, बंजारे हैं, उनके एक्ट के बाद में हमारे समाजों की हालतें जो है पतली हो गई। पर हम दबे खबे नहीं, पर वो लोग उस वर्ण व्यवस्था में, उन लीगों में, उन राजपाटों के साथ जो राजपाट चले आ रहे हैं, उनके जो तलवे चाटने वाले लोग थे, आज भी लगातार उसी मुहिम पे वही लोग चले आ रहे हैं। अब समय आ गया है राजा साहब, और भी हमारे कई समाज हैं, हमें समय इकट्ठा होके जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज है उसके नेतृत्व की जरूरत है और उसमें उन लोगों की जरूरत है
जिनको समाज का दर्द हो, ना कि हमारे समाज के वो गद्दार लोग, उनको हम चुन के वहां भेज देते हैं, वो समाज की कहीं बात नहीं करते। तो एक्स मिशन को भेद था और भेद धड़क राजा साहब आप उठाओ। गुर्जर समाज जहां तुम कहोगे, जहां तुम्हारा पसीना कटेगा, वहां रक्त बहाने के लिए तैयार है। ये हिस्ट्री हमारे जय हिंद, जय भारत माता, जय पिछड़ा वर्ग समाज। तो हम अपने सभी गुर्जर प्रतिहार क्षत्रिय भाइयों का नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी हमने उठाया। अगर कोई असुविधा हो तो हम क्षमा भी प्रार्थी हैं और ये आपका अपना कार्यक्रम है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरूरी बात। देखिए, एक स्वाभिमान नाम की चीज ही हमारे पास बची है और तो हमारे सारी चीजें, राज रियासत, जगह जमीनें, सारी चीजें या तो हमने दान कर दिए या तो हमारी लूट ली गई। तो सम्मान स्वाभिमान के साथ जब हमारे ऊपर भी ठेस पहुंचा, राजभर समाज के सुहेल देव जी महाराज के, चक्रवर्ती सम्राट सुहेल देव जी महाराज के स्वाभिमान पर जब ठेस पहुंचाया जा रहा था, उनके इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा था और उनके गौरव गरिमा पे जब आंच आने लगी, तो जब मैंने अपने पुरुषार्थ को पाया कि भाई कम है, तो हमने महाराज जी के पास में जाके और निवेदन किया कि हमें एक गुरु की जरूरत है। और मैंने महाराज जी को अपना गुरु मान करके पूरे देश में ये जो चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, जोड़ने का, क्षत्रियों को जोड़ने का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो सभी क्षत्रिय हमारे भाई हैं। ये अलग बात है, कुछ उपद्रवी तत्व जो है समाज में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, कुछ समाज में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, कुछ समाज में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं और इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहें, सत्य के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और सूरज को कोई दीपक नहीं दिखा सकता है। आपका इतिहास सूरज की तरह चमक रहा है और हमारे महाराजा इस सूरज में, इस सूरज की तरह उदयमान एक हम लोग के गुरु स्वरूप युग पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में हम लोग के लिए आए हैं और हम लोग का कल्याण अवश्य ही होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, पांडवों से कहा था। और वही बात आज हमारे गुरुदेव जी, यो ग्रेटर कूच बिहार स्टेट के महाराजा, आज भी मान्यता प्राप्त है आपको महाराज जी को। आज ग्रेटर कूच बिहार के लोग आज भी आपको उसी तरह सम्मान देते हैं जैसे उस काल में राजतंत्र में सम्मान मिलता था। आज के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी आपके आदेश को अपने सराखों पर रखते हैं और हम लोग भी आपके आदेश को सराखों पर रखेंगे। ये हमारी आपसे आग्रह, निवेदन है। जिस तरह आपने राजभर समाज का मार्गदर्शन का कार्य किया था, उसी तरह से आप हमारे गुर्जर भाइयों का भी मार्गदर्शन का काम, सुझाव का काम, सहयोग का काम करें। या आपके हाथ में भी तलवार थमाना चाहते हैं कि न्याय हो, न हमारे साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ न हो, न तो हमारे लोगों के साथ मान सम्मान के साथ कोई जो है छेड़छाड़ करे, न हमें भी इस आजाद भारत में जीने का हक है। और महाराज जी का परिवार ने ही 1949 में भारत की आजादी के 566 राज्यों के विलय पर दस्तखत किए हैं महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय जी। उस गरिमा और मर्यादा को भारत सरकार से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक भारतीय संसद में एक सदस्य पद पर भी विराजमान हैं। इसलिए हम लोग आपसे आग्रह करते हैं कि राजभर समाज और गुर्जर समाज का नेतृत्व और सम्मान आपके हाथों में है। आप किस तरह नेतृत्व और सम्मान करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे, महाराज जी आपसे निवेदन है, आप मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय हो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी की जय हो, गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जय हो, गुर्जर सम्राट जो है अनंगपाल तोमर जी की जय हो, जय हो राजभर सम्राट भारतीय क्षत्रिय सूर्यवंशी राजा त्रिलोकचंद्र देव राजभर जी की जय हो, श्री सुहेल देव राजभर जी महाराज की। और हम लोगों के बीच में महाराज जी हैं, आपके खानदान में विश्व विजयी वीर चिल्ला राय, पूरे वर्ल्ड को विश्व विजेता वीर चिल्ला राय का भी हम लोग जय करेंगे। तो सुहेल देव जी, वीर चिल्ला राय जी और मिहिर भोज प्रतिहार जी को जोड़ते हुए सभी महापुरुषों की जय हो और जय हो हमारे युग नायक, हम लोग के गुरु महाराजा श्री श्री अनंत देव राय जी महाराज। जय श्री कृष्ण। बोलो। मैं आभार करता हूँ भाई, हमारी यहाँ हो रही रस्म का आमंत्रण किया और ये बहुत गौरव का विषय है कि पूरे भारत के अंदर गुर्जर समाज अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। अब से पहले कई सारी घटनाएं घटी हैं, उन सब घटनाओं के परिणाम स्वरूप आज जैसा कि जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ और बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर समाज वहां एकत्रित हुआ,
इसके बाद हमें राजगढ़ समाज का भी जो समर्थन मिल रहा है, ये अपने आप में गरिमामयी स्थिति है। कुछ भाइयों को लगता होगा जरूर संघर्ष का समय है, संघर्ष का समय जरूर है। खंड तक हम हमारी ये विरासती जो एक संख्या हम इस भारत के अंदर रह रहे हैं, सोई हुई, इसके जागरण का समय है। और जागरण का समय किसी भी कौम के लिए स्वर्णिम समय होता है। हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। ये हमारे गौरव के जागरण का समय है। और ऐसे में यदि अन्य समाज जितने भी जो समझ रहे हैं इन चीजों को, जैसे आज हम राजगढ़ समाज के बीच जहाँ बैठे हैं और सभा में सम्मिलित हैं, ये हमारे लिए इस गौरव में भी और एक नेक्स्ट पड़ाव, एक अगले कदम का कार्य है। क्योंकि इसी तरह से हमें और बाकी जो समाज है उनको भी जोड़ना होगा। हमारी जो शक्ति, क्योंकि अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो शक्ति है वो वोट में है, संख्या में है। इस संख्या को हमें बढ़ाना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसकी तरफ ध्यान देगा, इसकी तरफ कार्य करेगा। मैं ज्यादा बातें तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप समझ सकेंगे कि इशारा किस तरफ है। हम अपने संख्या, अपने बल को और बढ़ाएं। ये पूरा देश आपकी तरफ बहुत सारी उम्मीदों से देख रहा है। आप उनकी उम्मीदों पर जितना हो सके अपने इस कालखंड में खरा उतरने का प्रयास करें। सभी लोग अपना समर्पित भाव से समर्पण इस कार्य में दें, इस मुहिम में दें, और जुड़ करके इतनी बड़ी संख्या, इतने बल के रूप में उभरे कि जितने भी राजनीतिक दल भारतवर्ष के अंदर काम कर रहे हैं, ये आपकी उपयोगिता समझें, आपको महत्व दें, आपको आपका हक दें। मैं ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ चंद लाइनों से बात करूंगा। मैं पहले तो इसमें शब्द जोड़ा था क्योंकि विषय के हिसाब से कि जाग उठा गुजर गौरव, रंग केसर लाल बसंती है। यह शब्द शेर की गर्जन का, यह हस्त नाप उस गर्दन का कि अलग निगाहें पूछेगी और हर कायर की छाती पर शमशीर लकीरें खींचेंगी। अब ये वो समय है कि हम जाग उठें, जाग करके अपने स्वाभिमान को जो खोया है उसे ऊंचे उठाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी भाई को कुछ बात कहना है महाराज जी का? ठीक है, तो अब महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। एक सेकंड। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद नरेंद्र भाई। आज बड़ा गौरव का विषय है। तीन शक्तियां एक साथ खड़ी हुई हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारे समाज से मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब आप इतिहास की जड़ों में जाएंगे, जैसे अनुराग भाई निकालते हैं सारे साक्ष्य, जब आप आज पुराने इतिहास की जड़ों में जाएंगे तो आप जो आज हमारे 2-3 समाज और हमारे साथ मिले तो आप देखोगे वो वाकई हमारे ब्लड रिलेशन वाले भाई हैं, अलग नहीं है। आप जाना और इतिहास गवाह इस चीज का, ये हमारे भाई हैं और आज बड़ी मुद्दत के बाद में एक साथ मिले हैं। इसलिए बार बार राजा साहब को धन्यवाद देता हूं और आगे हमें मार्गदर्शक करें, हमारा मार्गदर्शन करें और इस बिरादरी को आगे ले जाएं, क्योंकि ये बिरादरी अपने आप में पहाड़ों के नीचे गुजर बिरादरी, नदियों के पास है गुजर बिरादरी, और दूर दूर जाएंगे आप जंगलों की तलहटी में बसने वाली गुजर बिरादरी। ये गुजर बिरादरी वहां क्यों गई, इसके बारे में, इस विषय के बारे में सोचें। ये मार्शल आर्ट कॉप, इसने कभी देश के ऊपर आंच नहीं आने दी। चाहे अंग्रेज हुए, चाहे मुगल हुए, ये खड़े हुए छाती चौड़ा के और श्रेय लेने वाले जो आज छुट भैये लेता है ना, वो दौड़ रहे आगे, वो भाग रहे आगे, श्रेय वो लेते हैं। इस जाति ने वो बलिदान दिया है, इसके इतिहास को दबा दिया गया है। अब निकाल रहे हैं इतिहास को, लेके आ रहे हैं इतिहास को, दिखा रहे हैं इतिहास को। हमारे ऐसे नौजवान, हमारे ऐसे बुजुर्ग, हमारे ऐसे महापुरुष जिनका कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन इस देश के ऊपर बलिदान किया। आज ये गुजर बिरादरी इस चीज का शपथ लेती है। राजा साहब आपके मार्गदर्शन में पूरी तन्मयता से ये साथ चलेगी। हाथ उठा के बोलो राजा साहब की जय, राजा साहब की जय।